हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने एग्जाम टाइम में कौन सी गलती नहीं करनी है। ठीक है। सीएसआर नेट जून का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। उसमें अब जो 3 घंटे आपको मिलते हैं उसमें आपने क्या मिस्टेक नहीं करनी है, क्या चीज़ आपने अवॉइड करनी है, क्या चीज़ आप पहले से तैयार करके जाओगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इंस्ट्रक्शन का। जो इंस्ट्रक्शन आपको होते हैं, देखो आपको एग्जाम से पहले सीबीटी मोड होता है, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, वो आप पहले घर से पढ़ के चले जाओ। ठीक है, वैसे भी आपको वहाँ पे भी टाइम मिलेगा, आप इंस्ट्रक्शन को क्लियरली अच्छे से पढ़ो, तभी आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी, आप वहाँ पे मिस्टेक थोड़ी कम करोगे। ठीक है। सेकेंड चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है, सेकेंड आती है हाउ टू गो, सॉरी, सेकेंड आती है आपके पास यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। टाइम को आपने कैसे मैनेज करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट देखो, सबसे पहले आपको कितने घंटे का आपका एग्जाम होता है? 3 आवर्स का आपका एग्जाम रहता है टोटल। ठीक है, उसमें आपके पास टोटल कितने पार्ट आपको मिलेंगे? फिजिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, उसमें आपको टोटल 3 पार्ट मिलेंगे। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब इसमें भी बात है कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो होता है रीजनिंग या फिर एप्टीट्यूड वाला पार्ट, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका क्या है कि आप स्कोर बिल्ड इससे कर भी सकते हो। देखो, 2 तरीके हैं आपके पास, या तो अपना जो आपका मेन पार्ट होता है, जैसे फिजिक्स का जो पार्ट रहेगा आपका, आप डायरेक्ट उन पे जंप करो, कि आप पार्ट सी से शुरू करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स इससे आपको मिल सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, और आपके क्वेश्चन भी आपको वहाँ से आधा अटेम्प्ट करना है, तो वो मतलब आपके लिए स्कोरिंग तो ये वाला पार्ट भी रह सकता है, डिपेंडिंग कि आपने किस तरह से करना है। देखो, अगर आपने स्टार्टिंग में पार्ट ए करना है तो आपने इसको 30 to 35 मिनट में आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो आपने इतना टाइम ही इसको देना है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको स्किप करके अपने फिजिक्स वाले पार्ट पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो पार्ट बी भी आपका पूरा फिजिक्स वाला रहता है, और जो पार्ट सी है ये तो अपने पास है ही एडवांस फिजिक्स, ये है एडवांस्ड फिजिक्स। अब इसमें मेन चीज क्या है कि हमें किस तरह से चीजें करनी होंगी। देखो, 2 तरीके मैंने आपको बताया, या तो आप पार्ट ए करो, स्टार्टिंग में अगर कर रहे हो तो 30 से 35 मिनट आपने इसको देना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, जितने बचेंगे तो आप उसको फिर लास्ट में जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें आप इसको करो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका कि आप सबसे पहले पार्ट सी पे जाओ, पार्ट सी देन पार्ट बी, और लास्ट में हमारे पास पार्ट ए। ठीक है, देखो आपके पास टाइम बच जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में पार्ट सी करते हो तो आपके पास आखिरी में पार्ट ए के लिए टाइम बचेगा। ठीक है, तो ऐसे आपने टाइम मैनेज करना है। और टाइम मैनेजमेंट में एक चीज़ और भी आपके पास, कि आप मैक्सिमम टाइम क्या गलती करते हो। अगर देखो, जिसे ने पहले एग्जाम दिया है, तो गलती मैक्सिमम लोग करते हैं कि हम लास्ट में जाते जाते हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है। ठीक है, कि हमने क्वेश्चन में, किसी एक क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन हमने करना था हार्डली 5 मिनट में सोल्व, पर आपने क्या करा, उसमें 10 से 15 मिनट लगा दिए अपने। ठीक है, तो यही टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग होता है, कि अगर आपका 10 से 15 मिनट किसी क्वेश्चन में जा रहा है तो आप उस क्वेश्चन को करो ही मत, आप उसको छोड़ दो, बाद में लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उसमें आप उसको करो। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक होती है, ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी होती है, ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी है। नेक्स्ट है हाउ टू गो पार्ट वाइज, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, पार्ट वाइज कैसे? ए बी सी 3 पार्ट है। अब इन 3 पार्ट में सबसे पहले मैंने आपको बोला सी पे जाओ, देन आपके पास आप ए वाले बी पार्ट पे आओ, लास्ट में आपने करना है ए पार्ट, इसको आपने करना है लास्ट में। क्लियर? तो ऐसे आपने इस चीज को करना है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो, कि आप सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग थोड़ा अच्छा है, तो आप क्या करो कि आप फ्री माइंड से इसको सबसे पहले 30-35 मिनट में निपटा दो, फिर बचे हुए जो आपके 2.5 घंटे होंगे आप अच्छे से बी और सी पार्ट पे यूटिलाइज कर सकते हो। कि आपने अगर पूरा टाइम बाद में फिजिक्स को डिवोट करना है, तो फिजिक्स के लिए आप क्या करोगे बाद में, कि आप पहले ही अपना ए पार्ट पहले ही कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता ही रहा था, इसमें कॉमन मिस्टेक सबसे पहले क्या करते हैं हम, कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम। तो ये वाली जो चीज है, आपने ये चीज क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ठीक है, सबसे कॉमन मिस्टेक जिसके भी एग्जाम में अगर हमारे पास बोलते हैं ना लास्ट में कि हमारे क्वेश्चंस रह गए, क्यों रहते हैं? क्योंकि ये वाली चीज, कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके लगते हैं आपको इजी है, वो एक्स्ट्रा टाइम खा जाते हैं। मतलब आपको लगता है कि हाँ इसका कंसेप्ट मुझे आता है, हम अच्छे से कर लेंगे, बट एक्चुअल में क्या कर देते हो आप, इन द एंड उस क्वेश्चन की वजह से एक्स्ट्रा टाइम उसको दे देते हो, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन जो ईजी थे, जो एक्चुअल में जिनको टाइम कम लेना था, वो आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वाली मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है।
ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, इसको हमेशा आपने अवॉइड करना है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो ये हमारी कॉमन मिस्टेक होती है, मतलब मैक्सिमम लोग इस मिस्टेक को करते ही करते हैं। देखो, जिसको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आ गया, देखो जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो पेपर से पहले, देखो मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है। और मॉक टेस्ट मतलब कि आपने उस पेपर को 3 घंटे में ही करना है, ऐसा नहीं कि सुबह लेके बैठे और शाम तक कर रहे हैं, नहीं। पेपर का मॉक टेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि अगर पेपर से पहले आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसको 3 घंटे के अंदर ही आपने करना है, ठीक है। अगर आप 3 घंटे से ज्यादा ले रहे हो तो मतलब आप ये वाली मिस्टेक कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। पेपर में भी ये गलती आपने नहीं करनी, इसलिए मैं बोलता हूँ पेपर से पहले थोड़े मॉक टेस्ट लगा के जाओ। अभी भी आपके पास 1 वीक है तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग में आपने ध्यान रखना, देखो हम क्या करते हैं कि पेपर में मान लेते हैं कि हमारे पास 75 क्वेश्चन है और हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जितने तो टोटल 75 होते हैं, उसमें थोड़े अपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास हमने 40 क्वेश्चन करे हैं, हम 40 क्वेश्चन कर चुके, सॉरी 40 मैंने थोड़ा ज़्यादा नंबर ले लिया, ठीक है। इसको 30 कर देते हैं कि किसी पर्सन ने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। उसको लग रहा है कि मेरी यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं आएगी और मुझे है ना इससे ज़्यादा करना है क्योंकि मैं कट ऑफ में नहीं जा पाऊंगा। अगर कट ऑफ में नहीं जा पा रहे उसके बाद क्या करता है, आखिरी में आप 10 से 15 क्वेश्चन में क्या मारते हो, तुक्के मारते हो। डिनाई मत करना, सभी तुक्के मारते हैं, ठीक है। पेपर के एंड में जब आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन उतने अटेम्प्ट नहीं हो पाए, आप सोचते हो कि यार ऐसे तो नहीं हो रहा पेपर क्लियर, ऐसे तो कट ऑफ नहीं होगी क्लियर, तो थोड़े तुक्के मार लेता हूँ। तुक्के मारने का मीनिंग क्या होगा कि आपने चलो 10 से 15 क्वेश्चन में तुक्के मारे और आपके यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके 3 या 4 क्वेश्चन ठीक हो भी गए, ठीक है। बाकी के जो आपके 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो आपने 12 क्वेश्चन गलत कर दिए, और इसमें भी ये नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि आपने 30 के 30 क्वेश्चन सही करें। इसमें भी मैं मान के चलता हूँ कि आपके 20 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 20 यहाँ से करेक्ट हुए, 3 4 यहाँ से करेक्ट हुए, बाकी आपने नेगेटिव में कितने कर दिए, यहाँ से 10 और यहाँ से 12, ठीक है। तो आपका जो स्कोर बनता है वो आपका 30 से 40 मार्क्स या फिर 30 से 50 की रेंज में रह जाएगा, ठीक है। कट ऑफ कहाँ जाती है आपकी 80 90 की रेंज में, अगर पेपर टिपिकल है 80 90, अगर पेपर इजी आया तो आपका 100 तक चली जाएगी कट ऑफ, ठीक है। ऐसे पहले गई हुई है। तो उस तरीके में अगर आप देखो तो ये चीज आपने ध्यान में रखने की, अपने लास्ट में जैसे आपने अटेम्प्ट करा है, मतलब अगर आपने 35 40 क्वेश्चन करे हैं और आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन अच्छे हैं, करेक्ट हैं, तो आप तुक्के मत मारना, ठीक है। तुक्के आप मार सकते हो अगर आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आने वाला है, तो वहां पे आप 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप तुक्का मार सकते हो। वैसे आपको तुक्का नहीं मारना है, तुक्के मारने से मैक्सिमम टाइम गलती ही होती है। अगर किसी तुक्के अच्छे हैं तो वो लगा ले तुक्के, बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा तुक्के नहीं मारने अपने पेपर में, क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी खासी है। अगर मैं आपको बोलूँ जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग कितनी जाती है 1.25। और अगर आपका एक क्वेश्चन कोई गलत हो रहा है, कोई क्वेश्चन गलत है, तो 5 + 1.25 कर दो, इतने मार्क्स कटे हैं, क्योंकि ये वाले 5 ही तो नहीं मिले ना आपको। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग आपने नहीं अटेम्प्ट करनी, आपने लास्ट में तुक्के नहीं लगाने, ठीक है। चलो, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।